नमस्कार। 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं पूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है। ये समिति इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया है कि इस समिति में जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी रूप से शामिल किया जाए। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दिल्ली में जैन समाज के प्रतिनिधियों से मीटिंग की। इसके बाद यादव ने कहा कि जैन समाज को आश्वासन दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार समेत शिखर सहित जैन समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में 5G की शुरुआत होगी। 7 जनवरी को सीएम गहलोत ये सौगात देंगे। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से होगी सेवा शुरू। झालाना के टेक्नो हब में सीएम गहलोत करेंगे शुरुआत। तो राजस्थान में अब 5G की शुरुआत होने वाली है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इसकी शुरुआत होगी। झालाना के टेक्नो हब में सीएम गहलोत इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में होगी 5G की शुरुआत। सीएम अशोक गहलोत ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। 7 जनवरी को सीएम गहलोत 5G की सौगात देने वाले हैं राजस्थान वासियों को। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से ये सेवा शुरू होगी। झालाना के टेक्नो हब में सीएम गहलोत शुरुआत करने वाले हैं। तो राजस्थान में भी अब 5G की शुरुआत जल्द होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए स्काउट गाइड को राजस्थान का परिवार बताया। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हर राज्य में हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नौकरी को लेकर कहा कि करीब 1,35,000 नौकरियां लग चुकी हैं। 1 लाख नौकरियों की घोषणा की हुई है। बात में जमहूरी हुई है राजस्थान में, तो जितने स्काउट गाइड परिवार है राजस्थान का, उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है। जो बचपन से स्काउट में रहे हैं हम जैसे लोग, उनको ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा कि जमहूरी होना ये आपका संभव। हम तो तैयार बैठे जो मांगता है उनको मना करते ही नहीं। हमने कह रखा है विधायक गणों को भी, वो मांगते मांगते थक जाएंगे, सरकार देती नहीं चलती। पर लीक तो देखिए राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, पूरे हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी में हो रहे हैं। राजस्थान में अभी 6 महीने पहले जो बात है, नौकरी अगर लगती नहीं तो पेपर लीक क्या होता है। ये बात इस मर्म को समझ जा सकता है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ करीब हम लोग 1,35,000 तो नौकरी लग चुकी है। 1,25,000 की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं 1,25,000 के, और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। तो करीब 3,55,000 नौकरियों में लगा रहे हैं। उसके अंदर पेपर लीक कहीं कहीं होता है मान लो, तो क्या पेपर लीक के डर से मैं एग्जाम ही नहीं करवाए, नौकरी लगाओ ही नहीं क्या? नौकरी लगना बड़ी बात है जो कि लाखों में लग रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन किया। मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, वल्लभनगर विधायक प्रीति मांगीलाल गरासिया ने अगुवाई की। सीएम गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को जॉब कार्ड सौंपे हैं। साथ ही जॉब फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों को भी सम्मानित किया। 8 लाख किसानों का बिल 0 हो गया है, 1 नया पैसा नहीं देना पड़ता। 50 यूनिट हमने कम किया, आपकी बिजली की फ्री कर दी है। आज 38 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आने लग गया है। हो सकता है आप मेरे बैठे उनका भी 0 आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की अभी डोटासरा जी ने, लाइन लगी हुई है, लॉटरी खोलनी पड़ रही, तब भीड़ पड़ रही है।
क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, पढ़ानी बहुत जरूरी है बच्चों को हिंदी के साथ में। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था। आज मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको सीखनी चाहिए आप लोगों को भी, जो सीख सकता भी बच्चे नौजवान जिंदगी में काम आएगी। आईटी का जमाना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है, ये तमाम राजीव गांधी का सपना था कोई जमाने का। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि केंद्र ने थोड़ा वेट कम किया। उससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल पे वेट कम किया। किसान का कर्जा माफ किया, चाहे 2 लाख हो, कोऑपरेटिव का चाहे 4 लाख हो, चाहे 6 लाख हो। और अब की बार तो कमाल कर दिया, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए और जो मुद्दे उनके यात्रा के थे, उन मुद्दों के ऊपर जब केंद्र की मोदी सरकार काम नहीं कर रही थी, तो राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट बना और मुख्यमंत्री जी ने गरीब की मां, बेटी, बहनों को चूल्हा जलाने के लिए, उसकी रसोई की महंगाई कम करने के लिए, उसकी थाली में अच्छा फूड आ सके, अच्छा वो खाना खा सके, उसके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ऐलान कर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन भी किया। इस दौरान सीएम ने बेरोजगारों को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि एसीबी के फरमान पर जयपुर पहुंचकर एक बार एसीबी के फरमान का रिव्यू करवाएंगे। अगर लेटर गलत हुआ तो उसे फिर से लिया जा सकता है। सीएम ने साफ किया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना के अनुसार लिया गया है, जिसमें ट्रैप होने वाले किसी भी व्यक्ति का चेहरा और नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया के सवाल पर सीएम ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है, इसमें मीडिया को कोई रोक टोक नहीं रहेगी। सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकंजा कसती रहेगी। के ऊपर कोई बंदिश नहीं। उसमें पिछली बार क्या हुआ था कि वसुंधरा राजे जी के वक्त में बिल आ गया था कि मीडिया वाले कोई न्यूज नहीं छाप पाएंगे, इस तरह के जो पकड़े जाएंगे दिए, उसका एक इश्यू बन गया था। ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, आखिर वहाँ पे विड्रॉ करना पड़ा उनको। इस केस वो केस ऐसा है नहीं, मैंने देखा, मैं जयपुर जाके और देखूंगा इसको कि ये किस रूप में आदेश हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया कि कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसको ऑफिशियली मत दो आप। बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता है मीडिया वालों को, मालूम उसको मीडिया वाले फोटो देवे उसको क्या कहते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव है। पेपर आउट होता है, हम स्कूलों जहाँ पे पेपर ले जाते हैं, मान्यता रद्द करते हैं हम लोग, बर्खास्त करते, नौकरी से बर्खास्त करते हैं। उसी प्रकार जितना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने राजस्थान में काम किया होगा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। अब उसमें कटारिया साहब कहेंगे करप्शन बहुत हो रहा है, इसका मतलब छापे डाले नहीं हम लोग, ऐसी भी काम में नहीं कर रहे, है ही नहीं इसका मतलब ये उल्टा चलते हैं लोग, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। जो हम लोग छापे डाल रहे हैं बार 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 बार, उसकी तारीफ करने के बजाय छापे डालेंगे तो पकड़े जाएंगे, अंकुश लगेगा, उसको अप्रिशिएट करना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने। साहब ये तो बहुत करप्शन राजस्थान के अंदर है, जबकि हमने तो एफआईआर तक कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर, हर जगह हमने रिफॉर्म्स किया है। तो ये उस प्रकार से बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जो आदेश निकला है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की जो मंशा थी उसको डीजी पुलिस जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है उन्होंने जो है इसलिए निकाल दिया होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है उसकी हम पालना करवा दें बस, और कोई मकसद नहीं। सरकार का इंटरेस्ट वही जो पहले था, और अधिक मजबूती के साथ में छापे पड़ेंगे राजस्थान के अंदर, जीरो टॉलरेंस रहेगी करप्शन के अंदर, कोई भावना रहेगी, और मीडिया में कोई रोक नहीं है, जो चाहे वो छापे। मेरा बस चले तो मैं तो रेप करने वालों को, गैंगस्टर को, ठीक है, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं इनको मैं तो घुमाऊँ मार्केट के अंदर, इनकी पब्लिक पेड करूँ मैं तो इनको,
मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाओ मार्केट के अंदर, तो पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब आदेश कर दिया हथकड़ी नहीं ला सकते? हथकड़ी लगती थी तो शर्म आती थी लोगों को। हथकड़ी में आता था मार्केट के अंदर तो उसको गिल्टी कॉन्शियस फील होता था, हथकड़ी बंद कर दी और पुलिस वाला हाथ पकड़ के ले आता उसको। क्या तुक है? क्या तुक है? आदमी को जो रेपिस्ट है आप ले आओ, उसको परेड कराओ पब्लिक के अंदर, शर्म आएगी तो बाकी लोग डरते रहेंगे, बाकी जनता डरती रहेगी। जो रेपिस्ट टाइप लोग हैं वो रेप करना भूल जाएंगे। वो आपने ख़त्म कर दिया, ना हथकड़ी लग सकती है और ना आप इस पर घुमा सकते हो। तो कई बातें ऐसी होती है जो जुडिशरी अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं, पर जुडिशरी जुडिशरी है, जुडिशरी सम्मान करना हम सबका कर्तव्य बनता है, इसलिए हम फिर वो उस ढंग से काम करना पड़ता है। ये ऑर्डर भी उस ढंग से निकला हुआ है, इसको मीडिया को माइंड नहीं करना चाहिए, पब्लिक को भी। वही सरकार के मंशा में पहले थी, खाली टेक्निकली मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, टेक्निकली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका आधार बनाया किया। फिर भी मीडिया में रिपोर्टिंग आई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और किसी पर्पज के लिए था, उसको मैं दिखा दूंगा, जो बड़ी वीडियो करवा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन तो है सरकार की वही जो पहले थी। वहीं बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौशल महोत्सव रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेले के अंदर देश भर की 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई हैं। नौजवानों, महिलाओं और बेरोजगारों ने जो कुछ भी जीवन में सीखा है उन्हें मेले के जरिए रोजगार देने की कोशिश करेंगे। कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक नौजवानों को नियोजित करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के अंदर तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत सबसे विशाल विविधता और सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। नौजवानों को, मेरी बहनों को जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा है, शिक्षा से, कौशल से, उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे वर्क फोर्स है, उनको नियोजित करने का काम करेगी। दुनिया के अंदर भारत सबसे विशाल विविधता वाला और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी हमारी विशालता है, जितनी हमारी विविधता है, जितना हमारा लोकतंत्र है, उतना ही बौद्धिक क्षमता से, कौशल से, इनोवेशन से, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर भारत का नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्यकुशलता अद्भुत है। जयपुर में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो पुलिस की काफी तारीफ करते हैं। पुलिस के जवान मौसम को बिना देखे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई, उस भूमिका को कभी जिंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि 2 दिवसीय सम्मेलन में जांच के प्रमुख मुद्दों, नवीनतम कानूनों, निर्णयों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर में इस संस्थान के कैंपस में BPRND द्वारा देश भर के प्रमुख जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। BPRND हमेशा इस देश की पुलिस सशक्त हो, तकनीक युक्त हो, सक्षम हो, पुलिस की जांच और अभियोजन
सबल हो, इसके लिए हमेशा नई नई प्रयोगों को लेकर आती रहती है और इन महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलन में विचार करती है। 2 दिनों तक यह सम्मेलन आयोजित है, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। हमारे बीपीआरएनडी के महानिदेशक बालाजी बहुत ही सक्षम अधिकारी है। इनकी पूरी टीम देश की पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम करती है और बीपीआरएनडी एक ऐसी संस्था भारत की जो दुनिया के पुलिसिंग का भी मार्गदर्शन आगे करे। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला के दौरे पर रहे, जहां उनका बिश्नोई समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने बिश्नोई धर्मशाला में बने टीन शेड का उद्घाटन किया। मेघवाल ने गुरुद्वारा सभा में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर भी मत्था टेका। इस अवसर पर प्रधान बलदेव सिंह बराड़ ने उन्हें श्रोपा भेंट किया और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। तो आपको बता दें कि यहां पर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला के दौरे पर रहे, जहां उनका बिश्नोई समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मेघवाल ने बिश्नोई धर्मशाला में बने टीन शेड का उद्घाटन किया। इसके बाद मेघवाल ने गुरुद्वारा सभा में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर मत्था टेका। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी और दूसरा प्रोग्राम जंबेश्वर मंदिर में बिश्नोई धर्मशाला में मैंने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए दिए थे, उसका लोकार्पण करना था। एक मेरे कार्यकर्ता है लालू खां जी दैया, उनका देहांत हो गया था, उनके भी मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए घर पे जाके आया हूँ। आप देख रहे हैं कि 4 साल के पीरियड में खाजूवाला में विकास के कार्य अत्यधिक किए हैं। नहरों की रीलाइनिंग के ऑर्डर हो चुके हैं, वर्क के ऑर्डर हो चुके हैं। उससे भी कार्यकर्ता और जनता के बीच में एक अच्छी खुशी की लहर है। और जो जल मिशन के अंदर यहाँ पूरे चक्कों के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही है। टंकियां कुछ जगह शुरू हुई है और थोड़े ही दिनों में करीब 64 टंकी खाजूवाला तहसील और छतरगढ़ तहसील के कुछ गांवों में बनेगी। सारी 116 टंकियां बनेगी। इसके अलावा हमने पंचायत मुख्यालयों पे सब जगह 12वीं की स्कूल दे दी। ऐसी जगह भी दी है जहाँ पंचायतें नहीं है, वहां भी 12वीं की स्कूल दी है। हम लोग चाहते हैं कि अगले बजट में सब जगह स्कूल भवन बने, ताकि क्या है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। खाजूवाला प्रॉपर में मैंने नगर पालिका देने का काम किया है। अभी 15 किलोमीटर इसकी सड़क लाए हैं। इसके अलावा और भी जो सीवरेज के काम है आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। हमारा बना है ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ रामेश्वर जी गोदारा बने हैं, छतरगढ़ में क्यामुद्दीन है। हमने सभी वर्गों को सम्मान दिया है। पीसीसी में राम कुमार तेतरवाल को लाया है, सेवा दल के हमारे संजय गिल्ला है। हमारी सोच रहती है कि 36 कौम को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए राजनीति में, वो काम हमने किया है। और 28 जनवरी को हम 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। उसका रूट अब हमारा वर्कर संगठन बैठ के तय करेगा। उस दिन हम 3 जगह कैंप लगाएंगे। 5-5 किलोमीटर पर चाय पानी की व्यवस्था करेंगे और वहाँ जनसुनवाई करेंगे। तो वही भीलवाड़ा में 2 दिवसीय आयोजित होने वाले महोत्सव का पोस्टर का विमोचन किया गया है। पोस्टर विमोचन राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने किया। बता दें कि 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कोरोना जैसी महामारी के बाद हमारे जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग यानी तमाम विभाग जिला कलेक्टर के माध्यम से भीलवाड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन तक शानदार एक महोत्सव। भीलवाड़ा की जो कल्चर है, यहाँ कई बार ऐसे विवाद बनते हैं कि भीलवाड़ा में दंगे हुए, लफड़े हुए, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठकर पूरे जिले का विकास हो। यहाँ कपड़े का मैनचेस्टर है, हमारे माइनिंग का मैनचेस्टर है, दूध डेयरी का मैनचेस्टर है, और भी सीए चार्टेड पूरी दुनिया में यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो भीलवाड़ा में बहुत टैलेंट है। उनको इस महोत्सव के माध्यम से और कुमार विश्वास जैसे आदमी की कवि सम्मेलन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होगा। मकर संक्रांति के त्योहार के मौके के ऊपर भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैरियर काउंसलिंग है, इको पार्क, पर्यावरण दृष्टि से देखा जा रहा, आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देने का काम राजस्थान सरकार इस महोत्सव के माध्यम से कर रही है। ऐसे कई एक्टिविटी है। मैं धन्यवाद दूंगा सबको, और आप सब लोगों का मेरा सुझाव रहेगा कि आप इसको जितना हाईलाइट कर पाओ उतना करें। जितने ज़्यादा लोग इससे पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन,
ज़्यादा बेनिफिट भीलवाड़ा को भी होगा, आम लोगों को होगा। हमारी तरफ से इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की एडवांस में सब लोग इसमें भाग लें, यही मेरा विनती है, निवेदन है। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी द्वारा जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में उपनेता प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, बिजली के दाम 4 साल में 9 बार बढ़ाए गए हैं, पेपर लीक से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, कर्ज माफी न कर कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ भी धोखा किया है। कापरेन में तेजाजी मेला ग्राउंड में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। जंगल राज की हमने जानकारी दी। तो वहीं जयपुर में एसीबी की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में यह कहा गया है कि जिस अधिकारी कर्मचारी को ट्रैक किया जाएगा उसका नाम और फोटो आरोप सिद्ध होने तक जारी नहीं किया जाएगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का बयान सामने आया है। एमएलए शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में जो लूट मचाई उसमें अधिकारी भी लिप्त हैं। साथ ही कहा कि इस आदेश को लेकर विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को बीजेपी जरूर घेरेगी। जयपुर एसीबी के आदेश पर बोले रामलाल शर्मा। और कर्मचारियों के खिलाफ की तो सरकार के नुमाइंदों ने अभियोजन स्वीकृति देने के अंदर भी उन ऐसे अधिकारी जो प्रामाणिकता के साथ गिरफ्तार किए गए थे उनको भी क्लीन चिट देने का काम किया। अभियोजन स्वीकृति उनकी विभाग ने नहीं दी। और अब एसीबी के एडीजी ने भी जिस तरीके का फरमान जारी किया है कि भ्रष्टाचार के सीधे मामलों के अंदर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर या उनकी फोटो जारी करने और उनकी पहचान को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम अब एसीबी कर रही है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर जो लूट मचाई है उस लूट के अंदर अधिकारियों को भी मिले हुए हैं। और इस तरीके का फरमान जो जारी किया है उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर विरोध करेगी। हमारी जन आक्रोश सभाएं चल रही है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन जन आक्रोश सभाओं के अंदर भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। और विधानसभा का सत्र 23 तारीख से आहूत किया गया है। 23 तारीख से विधानसभा चलने नहीं देंगे जब तक इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता। तो वहीं राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जैसलमेर के रामदेवरा पहुंची बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से उनका साफा और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। झालावाड़ के सुनेल कस्बे में बीते दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी रुचा तोमर ने शातिर नकबजन गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो वारदात करने से पहले वेश बदलकर इलाके की रेकी करते थे, उसके बाद रात में चोरी करते थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में इको टूरिस्ट प्लेस के रूप में बनने वाली लवकुश वाटिकाओं के निर्माण के तहत लालसोट के खटुंबर ग्राम पंचायत स्थित पपलाज माता की पहाड़ियों पर सघन वन क्षेत्र में भी 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। राजसमंद के आरके अस्पताल में 65 लाख रुपए लागत से तैयार किए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया गया है। प्लांट में लगी मशीनें भी धूल फांक रही है और इंडिया न्यूज की टीम ने इसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की तो वो भी टालमटोल करते हुए दिखाई दिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।